हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो अच्छे होगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। इस वीडियो में हम वेरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो पेपर नंबर 7 है, डायरेक्ट टैक्सेशन, जो भी जैन 21 में हुआ है न्यू कोर्स का। उससे पहले मैं बता दूं, ये पेपर एग्जैक्टली वही आया है जो हमने एबीसी एनालिसिस डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियोज़ में, और ऑब्वियसली होगा भी वही। हमने पहले बताया था कि एबीसी एनालिसिस कुछ भी नहीं है, ये आईसीएआई ने ही अपनी वेबसाइट पे वेटेज डाल रखी है, वो उसी को हमने सिंपलर फॉर्म में करके आपको दिया था। ये पेपर भी एज पर दैट वेटेज ही है। तो अगर देखें हम, तो वही क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 में से आपको एनी 4 करने होते हैं। ये सब 14-14 मार्क्स के होते हैं। एनी 4 14-14 मार्क्स के ईच के होते हैं। तो आपका पेपर होता है 6 × 14 जॉब 84, और एक आपकी इंटरनल चॉइस होती है 4 मार्क्स की, वो क्वेश्चन नंबर 5A में आई है। तो 88 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन 1 अगेन पीजीबीपी का था, कंपलसरी क्वेश्चन जो रेगुलर आता है 40 मार्क्स का। क्वेश्चन 2A आपका 35 AD और 10 AA, अगेन पीजीबीपी। और क्वेश्चन 2B एक फॉरेन कंपनी की टैक्सेशन के बारे में था। क्वेश्चन 3A ट्रस्ट का कंप्यूटेशन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, पहले पेपरों में सेम आ रखा है। क्वेश्चन 3B डबल टैक्सेशन रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है ना। 4A टीडीएस का था, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बतानी थी, बड़े सिंपल सिंपल से पार्ट दिए हुए थे, 4 पार्ट थे, 2-2 मार्क्स के, बड़े सिंपल सिंपल से। 4B टीपी का था, इसमें आपको ये बताना था एसोसिएटेड एंटरप्राइज है नहीं है, अगर है तो आर्म्स प्राइस कंप्यूट करना था, सिंपल सा क्वेश्चन। 5A में 3 पार्ट थे, उसमें से आपको 2 पार्ट करने थे 4-4 मार्क्स के। पहला पार्ट था असेसमेंट 143(2) के बिना अगर असेसमेंट हो गई है तो वैलिड है नहीं है, बड़ा सिंपल सा। 293 और एक सेक्शन 50 और 54 EC, जो बड़ा बेसिक सा है। 5B कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन था, जिसमें डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80P में। 6A DRP था, और पेनल्टी के ऊपर इम्यूनिटी का था। 6B अगेन टीपी के आर्म्स एंड प्राइस था। तो ओवरऑल पेपर इजी था, टफ नहीं था इन एनी केस, और थोड़ा लेंथी था मे बी। क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है पीजीपी, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट जो थी वो पुराने पेपरों की ही थी। आईसीआई अभी अपना नया दिमाग नहीं लगा रहा है जनरली। अगर आप ये देखो, इन बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली पुराने पेपरों में से है, सारे जजमेंट वही हैं, तो करोगे आप। क्वेश्चन 4 अगेन पुराने पेपरों में से, टीपी और टीडीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने अच्छे से किए होंगे, ये भी करना ही करना है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा था, टीपी आर्म्स एंड प्राइस कंप्यूट करना है, और डीआरपी पेनल्टी अगेन मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, तो ये तो करना ही करना है। तो 3, 4 और 6 तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली हर बच्चे ने किए होंगे। अब चॉइस आती होगी बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये सेक्शन 293 शायद आपने सही से ना पढ़ रखा हो, तो भी ये इंटरनल चॉइस में है, तो ये आपको अच्छा फ़ायदा हो गया। अगर ये ना भी आता हो तो ये और ये बहुत सिंपल है, और अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी डिडक्शन की है तो आप क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी की डिडक्शन नहीं की तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर सकते हो। आई थिंक ऐसा स्ट्रक्चर किया होगा नॉर्मली बच्चों ने, कि अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी डिडक्शन आती है आपको तो क्वेश्चन 5 किया होगा, क्योंकि ये दो तो आते ही होंगे, असेसमेंट और सेक्शन 50। और कॉर्पोरेट सोसाइटी डिडक्शन नहीं आती तो आपने सेक्शन 2 किया होगा, जिसमें 35 AD 10 AA का इंटरप्ले था, और फॉरेन कंपनी का टैक्सेशन था। बाकी क्वेश्चन 3, 4 एंड 6 तो बहुत सिंपल सिंपल थे, प्रीवियस ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अगर पास है कि आप स्कैनर वगैरह करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएंगे। ठीक है सर। तो अगर इसको हम बांटें ABC कैटेगरी में, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। पीजीबीपी हमने ए में डाल रखा था, अगेन पीजीबीपी हमने ए में डाल रखा है। फॉरेन कंपनी अगेन ए में डाल रखा है। ट्रस्ट ए में डाल रखा है। डबल टैक्सेशन ए में डाल रखा है, जो आना ही था। टीडीएस ए। टीपी अगेन ए कैटेगरी। इसमें असेसमेंट जो है ये मेरी बी कैटेगरी में है, और ये जो दोनों सेक्शन है कैपिटल गेन 293 ये मैंने सी में डाल रखे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन बी में डिडक्शन,
DRP पेनल्टी दोनों ए के हैं और TP अगेन ए। तो हमने जो टेबल बना रखी थी उस टेबल में हमने इसको डाला है, जैसे भी डिस्कस किया। ये टेबल हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो इसमें मैंने कॉलम ऐड कर दिया Jan 21 का जो पर्पल से है। अगर आप देखोगे तो सेक्शन वाइज वेटेज आइए कि जो ICA ने सेक्शन दे रखे हैं उसमें कितने मार्क्स का पेपर आया है। तो सेक्शन 1 है उसमें क्वेश्चन 1 आया है 14 मार्क्स का, 2A में 8 मार्क्स का अगेन PGBP, और 5B जो डिडक्शन इसी चैप्टर में आता है वो भी 6 मार्क्स का। तो इस सेक्शन में से आपके पास आया है टोटल 14 26 28 मार्क्स का पेपर। अगर आप आगे देखें सेक्शन 2 में ट्रस्ट ही आता है, हमेशा ही ट्रस्ट आ रहा है, आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट नहीं आता, 8 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन 3 में सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो शायद इसमें MCQ आए होंगे। सेक्शन 4 TDS ही आता है हमेशा 8 मार्क्स का, अभी भी TDS ही आया है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 5 16 मार्क्स का पेपर आया है इस बार आपका। एक असेसमेंट आया है 8 मार्क्स का, उसमें असेसमेंट भी है एक्चुअली 8 मार्क्स में, और आपका 293 भी है और कैपिटल गेन भी है ना। तो असेसमेंट 4 मार्क्स का ही है वैसे, और DRP और पेनल्टी आया है आपका 8 मार्क्स का। इसमें आपका चॉइस वाला क्वेश्चन आया है जो हमने ऊपर लिखा है 8 मार्क्स में, ये 4 मार्क्स का 293 वाला। अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में आता हूँ तो जो मेरा पहला सेक्शन है इंपॉर्टेंट सेक्शन TP वाला, उसमें वही 12 मार्क्स का तो आपका TP आया है, प्योर TP। 6 मार्क्स का डबल टैक्सेशन आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 मार्क्स का आपका 2B का जो क्वेश्चन है फॉरेन कंपनी का टैक्सेशन का वो आया है। लेकिन सेक्शन 2 जो है मेरा थ्योरी वाला सेक्शन टैक्स ट्रीटी वगैरह, उसमें से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया, तो शायद इसमें से MCQ ही आया होगा, ठीक है जी। अगर आप देखो ABC एनालिसिस जो हमने किया था, PGBP में से हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन 1A है और 2A है, राइट। 14 और 8 22 मार्क्स का पेपर इसमें से आया है। ट्रस्ट 8 मार्क्स का आया मेरा, गार इस बार नहीं आया, TDS 8 मार्क्स का आया है। अपील में मेरा DRP 4 मार्क्स का आया है, पेनल्टी मेरा इम्यूनिटी 4 मार्क्स का आया है। TP मेरे 2 क्वेश्चन आए हैं, अगर ऊपर देखें अगर हम तो 6 और 6 12 मार्क्स के। डबल टैक्सेशन अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। टैक्स ट्रीटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया। तो अगर आप कैटेगरी A का टोटल लगाओ तो 22 38 38 42 42 और 4 46 56 58 और 6 64 मार्क्स का पेपर आपका A कैटेगरी का आया है, सिर्फ नो टॉपिक्स में से। जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपका A कैटेगरी में से ही आएगा। अभी भी आपका 9 सिर्फ नो टॉपिक में से 64 मार्क्स का आया है। अगर B की बात करें, B कैटेगरी की, तो सेट ऑफ में से हमारा कोई पेपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी की आई है मेरी 6 मार्क्स की, मैट नहीं आया, फॉर्म एओपी नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, असेसमेंट मेरा 4 मार्क्स का आया है, सर्च नहीं आया, पोएम नहीं आया, प्रिजम्पटिव में फॉरेन कंपनी की टैक्सेशन आई है 6 मार्क्स की। तो 16 मार्क्स का पेपर मेरा कैटेगरी B में से आया। और कितने हो गए मेरे 64 और 16 80, और 8 मार्क्स का पेपर मेरा सारा का सारा जो है वो कैटेगरी C में से आया है, सिर्फ 8 मार्क्स का, जो बाकी सारे टॉपिक। तो अगर आप देखो अगेन सिर्फ 9 टॉपिक कवर करके आपका 64 मार्क्स का पेपर हो रहा है। कौन कौन से टॉपिक? PGBP, ट्रस्ट, गार, TDS, TCS, अपील, पेनल्टी, TP, डबल टैक्सेशन, टैक्स ट्रीटी, ये कवर करते हो तो 64 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। जरूर इसमें से ऑब्जेक्टिव भी होंगे, टैक्स ट्रीटी वगैरह में से ऑब्जेक्टिव आने चाहिए। और बाकी अगर 8 टॉपिक कवर करते हो तो उसमें से आपका 16 मार्क्स का आता है। तो 9 और 8 17 टॉपिक में से आपका 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स है सब्जेक्ट में जिसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से अगर सिर्फ 17 टॉपिक करके आपका 80 मार्क्स का मतलब ऑलमोस्ट 100% पेपर कवर हो जाता है, तो 80 में से भी आपने 70 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है।
तो आप बताओ DT कहाँ मुश्किल हुआ, है ना। बट अगेन मैं वही बात कहूँगा कि इसको रिवीजन तक ही अपना रिस्ट्रिक्ट रखना, पढ़ाई ऐसे मत करना। पढ़ाई हमने 100% कोर्स की करनी है। बहुत शॉर्टली हम इसको डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, इस पर क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। वो डिटेल वीडियोस बड़ी शॉर्टली आपको मिलेंगे। थैंक यू।